नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 12 साल में होने वाला एक आयोजन ऐसा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला और महाकुंभ मेला की। इस आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होते हैं, मानो पूरी सृष्टि एक साथ आ जाती है। लेकिन क्या कुंभ मेला केवल भीड़ है या इसमें छुपे हैं अद्भुत रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने लोग क्यों और किस कारण से इस मेले में आते हैं? चलिए, आज हम आपको बताते हैं इस महापर्व से जुड़े कुछ अनसुने और रोचक तथ्य, ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेले की शुरुआत की। क्या आपको पता है कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है? यह मेला 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, जहां पवित्र गंगा नदी बहती है। प्रयागराज, जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। और नासिक, जहां गोदावरी नदी बहती है। लेकिन सवाल यह है कि हर 12 साल में ही यह मेला क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब छुपा है हमारे प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में। यह एक ऐसा समय होता है जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति एक विशेष ऊर्जा का संचार करती है। यह समय होता है पाप धोने का, आत्मशुद्धि का और मोक्ष प्राप्ति का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह जब एक खास राशि में प्रवेश करता है तो इसे शुभ समय माना जाता है। यही वजह है कि कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, क्योंकि 12 साल में बृहस्पति ग्रह सभी 12 राशियों का भ्रमण पूरा करता है। इसे खगोल और आस्था का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेला धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक गणनाओं दोनों का अद्भुत मेल है। एक ऐसा मेल जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब आइए जानते हैं अमृत कुंभ की कहानी, जो इस मेले की जड़ है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों तक चला था, जो मनुष्यों के हिसाब से 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कहते हैं कि इसी समुद्र मंथन के दौरान 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वो स्थान है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है और यहां स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुंभ मेला इतना विशाल है कि इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह तो मानो एक चलता फिरता शहर है जहां लाखों लोग एक साथ रहते हैं, खाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहां साधु संतों की विचित्र परंपराएं, नागा साधुओं का अर्धनग्न होकर स्नान करना और विविधता से भरी संस्कृति इसे अद्वितीय बनाती है। यह एक ऐसा मंच है जहां भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराएं अपने पूरे वैभव के साथ प्रदर्शित होती हैं। और महाकुंभ मेला, इसे तो मेलों का राजा कहा जाता है। महाकुंभ हर 144 साल में केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। यह 12 कुंभ मेलों के बराबर माना जाता है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर होता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह आयोजन इतना बड़ा होता है कि इसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वे भारत की इस अद्भुत परंपरा को देखने और समझने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आते हैं। 2013 में हुए महाकुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ केवल आस्था के कारण। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। यह हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा का कोई अंत नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाती है। तो अगली बार जब कुंभ मेला हो, क्या आप इसमें शामिल होने का सपना देखेंगे? ऐसे ही और अद्भुत तथ्यों के लिए जुड़े रहें बियॉन्ड बिलीफ के साथ। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।